स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 45वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अर्थात अपने अपने कर्म में संतुष्ट, संसिद्धिम लभते नरः, अर्थात सिद्धि प्राप्त करता है नर, स्वकर्म निरतः सिद्धिम, अर्थात अपने कर्म में संतुष्ट सिद्धि, यथा विन्दति तच्छृणु, अर्थात जैसे प्राप्त करता है उसे सुनो। तो श्री कृष्ण अब अर्जुन से कह रहे हैं कि अपने अपने कर्तव्यों के निर्वाह करने में संतुष्ट रहकर व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त होता है, और कर्तव्य का निर्वाह करने से सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, अब उस विषय में मुझसे विस्तार से सुनो। तो श्री कृष्ण के इस संदेश से कि अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने में संतुष्ट रहकर व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करता है, इससे हम यह समझ सकते हैं कि हमको सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस संसार को छोड़ करके आश्रम में जाके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आश्रम में जाना केवल उन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है जिन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया है। शेष सभी व्यक्तियों को इस संसार में ही रहना चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने सांसारिक कर्तव्यों की अवहेलना करके आश्रम में चले जाते हैं और बस वहीं पर रहते हैं। तो उस प्रकार का जो व्यवहार है, श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वैसा व्यवहार उचित नहीं है। उचित व्यवहार यह ही है कि व्यक्ति संसार में ही रहे और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता रहे, और साथ ही ईश्वर का भी स्मरण उस कर्तव्य के निर्वाह के साथ में करता रहे। तो हमें इस संसार को छोड़ के नहीं जाना है, हमें वास्तव में अपने सभी कर्तव्यों का यहाँ पे पालन करना है। उन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ करके आश्रम में चले जाएं और केवल सोचें कि अब यहाँ आश्रम में मैं आ गया हूँ तो अब मैं यहाँ पर केवल ईश्वर का स्मरण करूँगा। ऐसा नहीं है। इस संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से वास्तविक सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि हमारे जो कर्तव्य होते हैं उनका निर्वहन करते हुए जीवन में हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, उन परिस्थितियों से हमें बहुत सी असुविधाएं अनुभव होती हैं, किंतु इन असुविधाओं के माध्यम से ही हम वास्तव में अपने मन को शुद्ध करने में सक्षम हो पाते हैं। यदि हमें ये असुविधाएं ना हो, यदि हमें ये दुख क्लेश ना हो, तो हमारा मन शुद्ध होगा ही नहीं। तो जब लोग ये सोचते हैं कि अरे मैं अपनी इस जीवन की जो ये सभी कलह क्लेश मेरे जो हैं इनको छोड़ करके आश्रम में चले जाऊं, तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति जो है वह कोई त्याग नहीं कर रहा है, वह स्वार्थी है और वह कोई भी सिद्धि वास्तव में प्राप्त नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो परिस्थितियां झेल करके उसको सिद्धि प्राप्त करनी थी, उन परिस्थितियों का तो उसने सामना ही नहीं किया। वो तो उन सबको छोड़ के केवल आश्रम में चला गया। तो जिस प्रकार से स्वर्ण जो होता है उसको जब शुद्ध होना होता है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसे तपाना पड़ता है, उस तपाने से ही वास्तव में वह शुद्ध हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से हम सब भी अपने मन को शुद्ध केवल तभी कर सकते हैं जब हम इस संसार में जो इसकी चुनौतियां हैं उसका सामना करके स्वयं को तपाएं। तो इन चुनौतियों का सामना कर करके ही वास्तव में व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा बन पाता है कि वह फिर सिद्धि प्राप्त करने योग्य हो पाता है। यदि व्यक्ति जो है इन चुनौतियों का सामना ना करे और केवल ऐसे ही सोचे कि मैं आश्रम में चला जाऊं, तो वह फिर इन चुनौतियों का सामना कर ही नहीं पाएगा और अपने व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं कर पाएगा जो कि सिद्धि के उपयुक्त हो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण उसी विषय में कह रहे हैं कि अपने अपने कर्म को करके, अपने अपने कर्तव्य को करके ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है, और हम सबको भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। उसी के द्वारा हमें सिद्धि प्राप्त होगी। जब हमने अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर लिया होगा उसके पश्चात फिर हम आश्रम में जा सकते हैं और फिर शांति से जो है हम वहाँ पर पूरे समय ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। जब तक हमारे कर्तव्यों का निर्वाह नहीं हुआ है तब तक हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, और कर्तव्यों का पालन करते करते हमें ईश्वर का स्मरण करना होगा। तो सिद्धि का मार्ग ऐसे ही है। तो यही संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।